स्विच वर्ड्स हैं क्या? स्विच वर्ड दो तरीके के हैं, एक तो यूनिवर्सल हो गए और एक है हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स। थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से ये वेदों से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, अब हम बोलते हैं सप्त गंगा, कहाँ लिखा है ये? पुराणों में तो लिखा है, सब जगह लिखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्विच वर्ड्स क्या सेम है या अलग अलग? अलग है। कैसे अलग अलग? देखिए कैसे अलग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैं खुश हूँ। तो ये जो रिद्धि सिद्धि का वर्ड है, स्विच वर्ड है, इसको भी अगर हम यूज करें और अपने पास रखें तो बेसिकली रख देना ज्यादा फायदेमंद है, या फिर जैसे कि आपने कहा कि लॉकेट में पहन लो, मंत्रित करके उसको अपने पास। देखो, ये आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा धन आ जाए, एंड इनफैक्ट जो धन अटका हुआ है, क्या उसके लिए कोई स्विच वर्ड्स है ऐसा जो धन निकाल कर ले आए? श्रीम स्विच वर्ड, जो श्रीम स्विच वर्ड है, जो लक्ष्मी माता से कनेक्टेड है। अच्छा, वो चेंजेस कितने टाइम में फील होने लग जाते हैं, या हमें लाभ कैसे मिलना शुरू होता है? मैं आपको बोलूं, कोई मेरे क्लाइंट है, उनका कॉल आया था मेरे पास, उनके बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स खो गए थे। अच्छा, जैसे कि ये मंगल का साल है तो एक्सरसाइज का या व्यायाम का मंगल के थ्रू लाभ उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है, लेकिन इस वर्ष महिलाओं को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया। कहते हैं कि जब भी बोलो बहुत ध्यान से बोलो, क्योंकि जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो बिल्कुल बाण से छूटे हुए तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो निकल गए, दोबारा वो वापस नहीं आ सकते, और जिसके भी दिल पर, मन पर या उसके दिमाग पर लग जाते हैं वो वहाँ पर अपना बहुत असर करते हैं। लेकिन यही शब्द आपके जीवन पर भी बहुत असर करते हैं, और किस तरह ये प्रभाव डालते हैं आपके जीवन में, किस तरह से आपकी फाइनेंशियल, आपकी एजुकेशनल, आपकी पर्सनल, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये आज के पॉडकास्ट में मैंने जाना है। क्योंकि आज की हमारी गेस्ट बहुत ही जानी मानी रेमेडी एंड स्विच वर्ड क्वीन एस्ट्रो चेतना कालरा जी हैं, जिनकी रेमेडी आपके जीवन में बहुत प्रभाव ला सकती हैं। उन्होंने जो स्विच वर्ड का फॉर्मूला बताया है, कैसे उनको यूज करना है ताकि हर एक शब्द आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सके, ये जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने जीवन को बदल लीजिए। हम देर नहीं करेंगे, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम इन पॉडकास्ट मैम। आज STS में आपसे मुलाकात करने का अवसर मिल रहा है। वाकई यूनिवर्स, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी हेल्प कर रही है, और उसने एक और बड़ा कनेक्शन आपके साथ में जोड़ दिया है, और आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। आपको अगर स्विच वर्ड्स की क्वीन कहूँ तो ये गलत तो नहीं होगा, क्योंकि आप हैं, वाकई हैं, इतने अच्छे अच्छे स्विच वर्ड्स आप देती हैं और लोगों की हेल्प कर रही है उसके थ्रू। लेकिन सबसे पहले तो ये जानूँगी, स्विच वर्ड्स हैं क्या? ये एक साइकोलॉजिकल, हम कहें, एक पावर है, या फिर ये कोई एक अलग सी एनर्जी है जो हमें कनेक्ट कर देती है उस बड़ी एनर्जी से? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, स्विच वर्ड दो तरीके के हैं, एक तो यूनिवर्सल हो गए और एक है हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स। अच्छा। जिनको हम छू मंतर का नाम देते हैं। छू मंतर का मतलब है कोई भी चीज़ छू मंतर हो जाना। जैसे कभी कभी आपके सिर में दर्द है, आप एक टैबलेट खाते हो तो छू मंतर हो जाता है सिर दर्द। ऐसे ही ये स्विच वर्ड्स हैं जिनसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम छू मंतर हो जाती है। स्विच का मंत्र है बोर्ड। जैसे ही हमने स्विच किया तो एक इलेक्ट्रिसिटी की तरंगे बाहर आ जाती है, विद्युत जो होती है वो आने लगती है, लाइट जल जाती है, फैन ऑन हो जाता है। ऐसे ही स्विच वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी अवचेतन मन को ईश्वरीय चेतना से जोड़कर जो भी हमारा पर्पस है उसको प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। स्विच वर्ड वो है। स्विच वर्ड वो शब्द है जो आपकी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा तक ले जाने में आपकी मदद करते हैं। आपने कभी सुना है राम नाम सत्य है? हम कैसे हो जाते हैं? उदास, सौरो ना। ऐसी इमली बोलते हैं तो क्या होता है? खट्टा फील होता है। हाँ। किसी का बेटा हुआ, मेरे भाई का बेटा हुआ, तो हम सब खुश हो जाते हैं, लहर आ गई खुशी की। ऐसे आपने देखा होगा, जब अली बाबा 40 चोर थे जो, खुल जा सिम सिम, खुल जाता था, आमरा का डाबरा और सब होता था ना। तो वो मैजिक कुछ शब्दों का ही तो हेर फेर है। वो शब्द ही तो हैं जिनसे हम खुद को अच्छी एनर्जी और ख़राब एनर्जी में
स्विच करते हैं। तो स्विच वर्ड ये हैं ऐसे शब्द जो आपकी कोई भी चीज़ प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ओके, तो मतलब किसी भी चीज़ को पाया जा सकता है स्विच वर्ड्स के जरिए। देखिए, दुनिया में, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके लिए स्विच वर्ड ना हो। हर समस्या का हल हर एक स्विच वर्ड्स समस्या के जरिए हो स्विच सकता है। वर्ड्स के जरिए होता है। और ये क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं ये सारे स्विच वर्ड्स? अलग अलग तरीके के, जैसे मैरिज के लिए है, पैसे के लिए है, जॉब के लिए है, बिजनेस के लिए, जिनको बच्चा नहीं होता, जिनको किसी भी तरीके की मेंटल इश्यूज हैं, कुछ भी, आपको किसी दुश्मन से छुटकारा चाहिए, आपको लीगल कोई मैटर चल रहा है उसमें कुछ हेल्प चाहिए, यहाँ तक कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे हैं लोगों के, उसको हटाने के लिए भी स्विच वर्ड है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हटाए जा सकते हैं। बिल्कुल हटाया जा स्विच वर्ड के यूज से। स्विच वर्ड के यूज से। तो यूज कैसे होता है फिर उनको? यूज, देखिए, यूज करने का प्रोसेस है, यूज करने का तरीका बस अच्छे से कर लीजिए। हाँ। सभी स्विच वर्ड का यूज करने का तरीका एक ही है, लेकिन स्विच वर्ड्स को हम जलाते भी हैं, बहाते भी हैं, पहनते भी हैं यंत्र की तरह। अच्छा। और अपने लिखते भी हैं, पिल्लों के नीचे रख दो, पानी में ब्लो करके दे दो, फूंक मार के स्विच वर्ड बोल के वो भी दे सकते हैं। अब छोटा बच्चा कैसे स्विच वर्ड करेगा बताइए? नहीं कर सकता ना। तो उसको हम फूंक मार के स्विच वर्ड दे सकते हैं। अच्छा। बच्चे को नज़र लगी है तो भी दे सकते हैं। तो स्विच वर्ड ये है, इतनी ताकत है इन स्विच वर्ड्स में जो कि किसी के लिए समझना मुश्किल है। एनर्जीज हैं और देवीय शक्तियां हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर में बनाए हैं, ये सब हमारे पुराणों से, वेदों से, ग्रंथों से लिए हुए हैं। यहाँ तक कि रामायण, गीता, हनुमान चालीसा, सब जगह से ये स्विच वर्ड्स लिए गए हैं। हर समस्या के लिए स्विच वर्ड है। थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से ये वेदों से कैसे जुड़े हुए हैं या धर्मशास्त्रों से कहाँ कनेक्शन है स्विच वर्ड्स का? देखिए, अब हम बोलते हैं सप्तगंगा, कहाँ लिखा है? ये पुराणों में तो लिखा है, सब जगह लिखा है। ठीक है। श्रीम कहाँ है? लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी हैं। बको ध्यानम कहाँ है? ये भी लिखा हुआ है। कहाँ मानो, कहाँ देखोगे, जहाँ राम नमामि कहाँ है? राम नमामि भी है, सब है। ओम हनुमंते नमः कहाँ है? लिखा है ऑब्वियसली। अब मेघदूतम, हाँ, मेघदूत की आप बात कर रही हैं और इसकी आपने पहले भी बात की है। हाँ, मेघदूतम इंद्रदेव से कनेक्टेड है। ये किस लिए होता है ये स्विच वर्ड्स? मेघदूतम जो है वो आपके कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा। मानिए मेरा और आपका रिलेशनशिप खराब है, उसको ठीक करना है, उसके लिए। या समटाइम होता है ना, मेरी सिस्टर से मेरी बात नहीं हो रही, मेरी मदर इन लॉ से रिलेशन अच्छे नहीं है, मेरी बहन मेरे से गुस्सा हुई पड़ी और मैं चाहती हूँ कि मैं उससे बात करूँ, तो आप मेघदूतम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। मेघदूतम आजकल क्या एक सबसे बड़ी बेइज्जती वाला काम होता है, मेरी कॉल ब्लॉक कर दी। अच्छा, राइट। कॉल मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। हाँ। तो अपनी कॉल अनब्लॉक कराने के लिए, किसी के समक्ष अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए मेघदूतम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है? ये एक तो इंद्रदेव से कनेक्टेड है मेघदूत, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है? सभी स्विच वर्ड को यूज़ करने का एक ही तरीका है। एक पेपर लेना है, उस पे आपको स्विच वर्ड 108 बार लिखना है। जैसे मेघदूतम है, वैसे तो लोग मेघदूत कर रहे हैं तब भी उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। कोशिश कीजिए मेघदूतम कीजिए। अच्छा। लेकिन मेघदूत करने से भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। एक पेपर पे आपको ब्लैक पेन को छोड़ के कोई भी पेन यूज़ कीजिए। इसमें इफ़ एंड बट की कौन सा कलर, क्या करना है, कौन सा समय, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट नहीं है, ना कोई रिचुअल्स हैं। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए जिस दिन आप पेपर पे लिखेंगे थोड़ा सा शांत उसमें लिखिए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए। आप देखिए, यहाँ तो आप लिख रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं, दिमाग कहीं और है। गैस पे दूध रखा है। हाँ। या मुझे तो आज अभी 5 बजे कहीं जाना है, तो ऐसा नहीं करें आप। जब उसको लिखें तो पूरा ध्यान केंद्रित करके पहले 5-10 मिनट तो थोड़ा बैठ जाइए, खुद को जहाँ आप हैं वहाँ लेकर आइए। क्योंकि आजकल के आधुनिक दौर में हम यहाँ बैठे हुए भी 10 जगह होते हैं। बिल्कुल। आप खुद को पहले 10 मिनट के लिए कनेक्ट कीजिए, खुद से यहाँ लेकर आइए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए।
एक पेपर पे आपको 108 बार मेघदूतम लिखना है। हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलना है, मेघदूतम मेघदूतम मेघदूतम। एक बार लिख दिया, ऐसे आपको 108 बार लिखना है। उस पेपर को फोल्ड करके आप अपने वॉलेट में रखिए, अलमारी में रखिए, कहीं भी रखिए। उसके बाद जैसे बोलते हैं ना, मन से जो बोलना होता है, मानसिक जाप आप हर टाइम करते रहिए जब तक आपका काम हो ना जाए। जब आपका काम हो जाए, समझिए किसी ने कॉल ब्लॉक किया, रिश्ता ख़राब है, जब वो ठीक हो जाए, उस पेपर को आप कपूर के साथ रख के, मिट्टी का बाउल होता है ना, जो जैसे पक्षियों को जिसमें खाना या जिसमें गूगल जलाते हैं, उसमें आप जला दीजिए। उसकी ऐश को आप पौधों में डाल दो। अच्छा, इतना करना है। ओके। मेघदूत का तो इतना करना है, मेघदूतम का। ओके, तो उससे रिलेशंस अगर किसी से खराब हैं तो हमारे वो बेटर हो जाएंगे जी। और किसी से भी कम्युनिकेशन, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम भी बोलना है? नहीं, अब मुझे पता है ना मैं किस लिए कर रही हूँ। हाँ। और जो भगवान है उनको भी पता है आप किस लिए। आपकी वाइब्रेशंस तो मैच हो रही है ना। ओके। नाम नहीं लेना आपने, अच्छा, जरूरी नहीं है नाम लेना, बस सिर्फ करना है उसको। मन में होना चाहिए वो बात। हाँ, वो सबके मन में होती है। हम लोग अगर कहीं लड़कियां 16 सोमवार का फास्ट रखती हैं तो उनको पता है हम क्यों जा रही हैं मंदिर। भगवान को पता है कि तुम वर मांगने के लिए आए हो, व्रत रख रहे हो, अच्छा वर चाहिए। तो ये बहुत ही क्लियर है ये चीज़। जी जी जी। अच्छा, जो ये स्विच वर्ड्स होते हैं, क्या ये हमारे प्लैनेट्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं? मतलब जो हमारी ग्रहों की दशाएं होती हैं, क्या उसको भी स्विच वर्ड्स के ज़रिए चेंज किया जा सकता है? देखिए, ग्रहों की दशाएं आती हैं तो क्या होता है, हर ग्रह अपने अपने तरीके से आपको कभी बिजनेस में लॉस देता है, कभी हेल्थ खराब करता है। तो चाहिए क्या, वो ग्रह आपको कहाँ पे वीक कर रहा है, उसको उठाइए प्रॉब्लम को, उससे रिलेटेड स्विच वर्ड्स कीजिए। नहीं तो आपने 1 to 9 प्लैनेट हैं, संस्कृत में लिखते हैं ना 1, हिंदी वाला 1 ऐसे राउंड सा बना के और ऐसे कर देते हैं, वो सूर्य का है। अच्छा, 1। तो क्या करना है, सूर्य की फिंगर सबको पता है, ठीक है, तो आपको सूर्य की फिंगर के यहाँ वो 1 लिख लेना है। अच्छा। शनि भगवान जी परेशान कर रहे हैं तो ऐसे लिख लो। ओके। 8 लिख लो शनि की फिंगर, शनि की वाली फिंगर पे। हाँ। मेन आप डरते किससे हो, राहु केतु हो, शनि। हाँ, राहु केतु की दशा ही अगर गड़बड़ हो गई है, अगर सबसे आपकी अच्छी कुंडली में, उपाय बताऊं, सबसे अच्छा, तो कैसे उसको ठीक किया जाए? 9 नंबर लिखिए। अच्छा। 9 मंगल। हाँ। जो हनुमान जी है ना, वो तीनों को संभाल लेंगे। ओके, तो ये 9 चंद्र- नंबर कहाँ लिखना है? चंद्र और मंगल हाँ, तीनों को संभाल लेते हैं। हथेली पर कहीं हाँ, लिखना है? हाँ, कहाँ? हाँ। आप मिडल में भी लिख सकते हैं। अच्छा। 9 नंबर कहीं भी लिख सकते हैं। वैसे तो अगर आप यहाँ लिख लेंगे तो अच्छा है, 9, क्योंकि यहीं पे हमारा मंगल का वास होता है हाथ में, तो 9 यहाँ लिख सकते हैं आप। अच्छा, ये वर्क करता है मैम, ये लिखा हुआ? बिल्कुल क्योंकि करता है। कई बार ये डाउट होता है कि नंबर लिखने से कैसे लाइफ में चेंज आएगा। आप प्लैनेट को गिनते हो, नंबर लिखने से क्यों चेंज नहीं आएगा? आपका बर्थडे कब होता है? 1 कुछ मार्च। पता है? हाँ। 1 मार्च। 1 को ही होता है ना। जब भी आप कभी भी कोई भी चीज होती है, शादी तय होती है तारीख से होती है, तारीख से होती है, पैदा होते हैं तारीख से होते हैं, चौथा होता है 4 दिन बाद होता है, 13वीं होती है, मरता भी एक इंसान। मतलब न्यूरोलॉजी जो हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, ये वो वर्क करती है। बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है, मैंने आपको 1 नहीं बोला, रोमन नहीं बोला, इंग्लिश नहीं बोला, ON नहीं बोला, मैंने आपको 1 बोला है, जो संस्कृत वाला लिखते हैं। हाँ, और वो उसको भी आपको लोग नेट पे ढूंढेंगे, सब लोग फिर लिखेंगे। 9 भी जैसे संस्कृत 7 कैसे लिखते हैं, ऐसे करके 7। हाँ, ऐसे करके लिखते है ना, राइट। तो वैसा लिखना है। अच्छा। जो भी करना है तो वो काम करता है। अच्छा। जो एक हमारी लिपि होती थी ना, जो लिपि वाली काउंटिंग होती थी, वो लिखना है, और वो वर्क करती है डेफिनेटली। देखिए, मैं बताऊँ, कई लोग बोलते हैं अब 10 में से 4 को तो फर्क पड़ गया, 6 को नहीं पड़ा। हाँ। 6 को क्यों नहीं पड़ा? वो कहते हैं चल आजमा के देख ले। हाँ। तो ये आजमाने वाला सरफ नहीं है, इसलिए विश्वास है। आप बचपन से तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, भगवान को मान रहे हो ना, तो ये शब्द भी वहीं से लिए गए हैं, उन्हीं भगवान की पुस्तकों में से लिए गए हैं। तो आप विश्वास करके शुरू कीजिए और डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, ये स्विच वर्ड्स हमारी साइकोलॉजिकली हमारी जो मेंटल हेल्थ है इसको चेंज करता है
और जो हमारी लाइफ में चल रहा है वो सब कुछ, या सिर्फ साइकोलॉजिकली हमको इफेक्ट करता है और उससे फिर हमारी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है? नहीं, साइकोलॉजिकली तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो। हाँ, तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्विच word वर्ड्स अलग है। क्या सेम है या अलग अलग? अलग है, अलग कैसे है। अलग अलग? देखिए कैसे अलग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ। आप हेल्दी हो, कैसे हेल्दी हो गए? मैंने भी तो दवाई ली होगी तभी तो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है ये दवाई मेरे को सूट कर जाए, मुझे लग रही है। लोगों की प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होती, आपने देखा है कभी? प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होती, लास्ट में होती है तो 4th स्टेज का कैंसर हो गया, या उनको कोई ऐसी बीमारी जो क्योरेबल ही नहीं है। तो वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? मैंने मेडिसिन ली है, ये मुझे काम कर रही है, मेडिसिन तो लेनी पड़ी, स्विच वर्ड दवाई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, ये कह सकते हो आप। लेकिन आप ये बताओ, हनुमान चालीसा का क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं है। वो तो सिर्फ जाप है। और जाप भी क्या जाप है? मतलब स्विच वर्ड पावरफुल जाप है। हाँ। दुर्गा 32 नाम क्या है? इतनी वाइब्रेशंस हैं। हाँ। आप हनुमान चालीसा और दुर्गा 32 नाम इकट्ठे करो, हिल जाओगे। इतनी वाइब्रेशंस हैं उसमें। तो हम एक टाइम में एक ही बोलते हैं, या तो तुम हनुमान चालीसा कर लो जी, या दुर्गा 32 नाम का संकल्प ले लो। अच्छा। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? नहीं, तो स्विच वर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। स्विच वर्ड है। जैसे एक ओम का जाप देखते हैं, ओम, ऐसे ये स्विच वर्ड है। ओके। बेसिकली अगर वैदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग समझा जाए तो मंत्रों का जाप करना या किसी पर्टिकुलर शब्द का जाप करना, दैट इज कॉल्ड स्विच वर्ड। देखिए बीज मंत्रास जो होते हैं ना, वही स्विच वर्ड है। आप पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे, उससे अच्छा हमने आपको इतना सा वर्ड दे दिया, इसको कर लो, वो उससे ही पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप मानिए आपको कोई दुश्मन तंग कर रहा है, बहुत एनिमीज हो जाते हैं जब आप थोड़ा सा राइज करते हो, जो भी समझ लो, आप क्या करोगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरा दुश्मन बहुत अच्छा है, वो मुझे तंग नहीं कर रहा, बहुत अच्छा करोगे। मैं कहती हूँ सर्व दानव घातनी कर लो। अच्छा। सर्व दानव घातनी, सारे दुश्मन ठीक हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। अच्छा। और किसी मुलजिम को, जैसे कोई बैड हैबिट वाला होता है या कुछ, उसके लिए भी सर्व दानव घातनी कीजिए, बहुत अच्छा। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए ना उसको। सर्व दानव घातनी, जैसे मैंने बोला मेघदूतम लिखने के लिए ऐसे ही लिखिए। अच्छा। सभी स्विच वर्ड्स को वैसे ही लिखना है 108 बार। ठीक है, 3 टाइम्स उसको रिपीट करना है, फिर उसको लिखना है और ऐसे 108 बार क्रम में 108 बार और 3 टाइम बोलना है, जैसे सर्व दानव घातनी, सर्व दानव घातनी, सर्व दानव घातनी, और फिर लिख दीजिए। और इफेक्ट्स देखिए, बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। ओके, शत्रुओं को भी दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। कोई और स्विच वर्ड्स ऐसा? बेसिकली मैं अक्सर बात करती हूँ हमारे पॉडकास्ट में, क्योंकि सारे लोगों को ज़रूरत है पैसे की, पैसा चाहिए, हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाए। एंड इनफैक्ट जो धन अटका हुआ है, क्योंकि मेरे पास कई सारी क्वेरीज आई, उसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा धन अटक गया है या हमारा धन वहाँ पर हमने दिया है और वो वापस नहीं दे रहा है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं लोगों की जो मेरे सामने आई हैं। तो क्या उसके लिए कोई स्विच वर्ड्स है ऐसा जो धन निकाल कर ले आए? श्रीम स्विच वर्ड, जो श्रीम स्विच वर्ड है, जो लक्ष्मी माता से कनेक्टेड है। अगर कोई भी स्विच वर्ड है वो किसी ना किसी से कनेक्टेड है। जो सर्व दानव घातनी बोला वो दुर्गा माता से कनेक्टेड है। अच्छा। और श्रीम जो है लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है। एक है रिद्धि सिद्धि, ये भी गणेश जी से कनेक्टेड है। रिद्धि सिद्धि स्विच वर्ड भी आपका पैसा निकाल के लेकर आएगा। 2 स्विच वर्ड दे दिए, श्रीम और रिद्धि सिद्धि। दोनों को एक साथ इस्तेमाल ना करें, अलग अलग ही करना है। एक टाइम में एक स्विच वर्ड, मैक्सिमम 3 स्विच वर्ड 3 प्रॉब्लम्स के लिए। अच्छा। लेकिन आप मानो एक ही प्रॉब्लम के लिए 2 स्विच वर्ड यूज कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। अच्छा। एक प्रॉब्लम के लिए एक ही स्विच वर्ड करना है। अच्छा, ये जो लिखने के बाद और इसको रख देना है, तो इसमें भी यही है,
लिखना है पेपर पे और फोल्ड करके रख देना लॉकर है। में रखिए, लॉकर में रखें। लॉकर में इसके बाद फिर बाकी की और क्या प्रक्रिया रहती है? बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। देखिए अच्छा। श्रीम तो कोई वो जलाता भी नहीं और बहाता भी नहीं। हाँ। पैसा तो हमेशा चाहिए हमें, जब तक हम जीवित हैं। तो हमारी जरूरतें तो खत्म होने वाली है नहीं। तो श्रीम को मैंने किसी को नहीं देखा जलाते हुए। कई लोग तो उसको फोल्ड करके फिर यो यंत्र की तरह, ताबीज की तरह पहन लेते हैं। अच्छा। जैसे ताबीज वाला वो मिलता है ना चांदी का, उसमें डाल के बनवा के वो पहन लेते हैं। ये भी पहन सकते हो। देखो कई चीजें ऐसी है जिसकी हमें जिंदगी भर जरूरत है। दुश्मन तो आज हुए तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पैसा तो हमें हमेशा चाहिए। उसे फिर अपने पास रखने की जरूरत है, समेट के रखे हम बिल्कुल उसको। समेट के तो ये जो रिद्धि सिद्धि का वर्ड है, स्विच वर्ड है, इसको भी अगर हम यूज़ करें और अपने पास रखें तो बेसिकली रख देना ज़्यादा फायदेमंद है, या फिर जैसे कि आपने कहा कि लॉकेट में पहन लो, मंत्रित करके उसको अपने पास। देखो ये आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। अच्छा। आप इसको 2 बार लिख लीजिए, एक को लॉकर में रख लीजिए, एक को बना के पहन लीजिए। ओके। क्योंकि पैसा तो लॉकर में ही रखोगे ना। हाँ। ज्यादा के अगर बैंक में तो चेकबुक के साथ रख दो, पासबुक के साथ रख दो। कैश नहीं रखते अब आजकल तो लोग, फोन में पैसे हैं या बैंक में हैं जैसे भी, तो आप चेकबुक के साथ भी ये रख सकते हैं लिख के। ओके। तो ये स्विच वर्ड्स, अच्छा इसके बारे में पहले से तो ज़्यादा लोगों को ऐसे नॉलेज में नहीं था, ये अभी अचानक से कैसे सामने आया? आपने इसको कैसे, एक्चुअली आपने इसको कैसे जाना और समझा? थोड़ा सा अपने मैंने ना पर्सनली यूज़ किए हैं। हाँ। देखिए पहले मैं कर रही थी यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स पे काम। हाँ। जैसे आपने डिवाइन टुगेदर सुना होगा, डिवाइन काउंट सुना होगा, और वो कॉन्वेक्सा भी बोल रहे हैं आजकल। कॉन्वेक्सा बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि वो इटालियन है स्विच वर्ड। ये जो है अब क्या है, इतने भाग दौड़ में ना उपाय करने में लोगों को दिक्कत होती है। मैं कहूँगी 5 बजे उठ जाओ और तुमने बैठ के इतनी माला करनी है या जमुना किनारे जाना है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो जो अंग्रेज हैं, फॉरेनर्स, उन्होंने ये थोड़ी चीज़ जल्दी समझ ली थी। उन्होंने अपने स्विच वर्ड निकाल दिए पहले, ओके, यूनिवर्सल वाले। तो हमारे भी रिसर्च तो चल ही रहे थे। है तो ये चीज़ें हमारे पास आज की नहीं है, बहुत पहले की हैं, लेकिन इस्तेमाल में अभी थोड़े टाइम से शुरू हुई है। हाँ, मतलब लोगों की नॉलेज में ये अभी कुछ टाइम से रिसर्च हो रहा है। देखिए अभी तो हम ये कर रहे थे ना, अभी हम स्विच मंत्रास पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा। उनको भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कौन सा कहाँ है। अब आप देखिए, आपको पूजा पाठ करनी है, आपको गंगा जल चाहिए या आह्वान करना है किसी देवी देवता का, तो मानसिक रूप से सप्त गंगा, आप गंगा को अपने घर ले आए। अभी मैंने पीछे बोला था कितने लोग, बहुत से लोग गए थे कुंभ स्नान करने, कई लोग नहीं जा पाए थे, तो उनको ये स्विच वर्ड दिया था, आप सप्त गंगा कीजिए। बिल्कुल आपको मानसिक रूप से एक शांति भी मिलेगी और आपका स्नान हो गया घर बैठे। अच्छा। कई बीमार लोग हैं, कई नहीं जा, पूरे लोग तो नहीं जा पाते ना, तो सप्तगंगा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, स्विच मंत्रा की जैसे कि आपने बात कही, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे घर में पूजा होती है, कोई अनुष्ठान होता है, तो मैंने भी देखा जैसे कभी अनुष्ठान होता था तो एक बार जो पंडित जी हैं शुरुआत में ही ग्लास में चम्मच पानी भरा होता है और उसमें गंगा यमुना सरस्वती का आवाहन करते हैं किसी मंत्र का जाप करके। जी। तो दैट इज कॉल, हम उसको कह सकते हैं कि स्विच मंत्रा है ये। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ आवाहन कर रहे हैं उनका और हम उन्हें मान रहे हैं कि इसी लोटे में या इस ग्लास में तीनों देवी जो हैं, जो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तीनों वहाँ हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ ये पुरानी चीज़ें हैं। हाँ। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के तरीके आज हम समझ रहे हैं। इसको मतलब नॉर्मल व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई बाउंडेशंस नहीं है कि कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। इससे किसी तरह की कोई हानि तो नहीं है, या कहीं ऐसा ना हो कि हमने गलत बोल दिया, गलत इस्तेमाल किया तो इसका कोई नेगेटिव असर हमारे ऊपर आएगा? देखिए नेगेटिव असर तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी, एक होता है ना, आपको कोई हमारा टीचर होता है, गुरु होता है, हम उससे लेते हैं। मैंने भी कहीं से दीक्षा ली, तभी आज मैं बोल पा रही हूँ। मैंने अपने घर से तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, रिसर्च चल रहा है आगे, अगर मुझे किसी ने थोड़ा दिया तो उस पर और आगे मैं बातचीत सीखने की कोशिश कर रही हूँ और कर रही हूँ। और तो किसी गुरु से लीजिए स्विच वर्ड, प्लस उसके प्रोनाउंसिएशन। आप देखिए इंग्लिश जो शब्द है ना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें ऑफ,
ऑफ बोलते हैं ना, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। उसके अंकल ऑफ हो गए, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती तो वो स्विच वर्ड देते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब तो ऑफ है, ऑफ हो गया। अच्छा। तो उसने स्विच वर्ड ही नींद का दे दिया। हाँ। तो वो थोड़ा सा, देखो हम बचपन से हिंदी सुनते आए हैं, हनुमान जी, राम सीता और गणेश जी, शिव जी, ये सुनते आए हैं। तो हम जो शब्द बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर हम उनको ही करेंगे स्विच वर्ड के रूप में, तो वाइब्रेशंस अच्छी होंगी, प्लस प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा तो हिंदी है, तो उसमें हम अच्छा कर पाएंगे। अपनी चीज़ को उठाओ ना, अपनी ईश्वरीय शक्ति को उसमें डाल के उसको इस्तेमाल कीजिए, तो अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो स्विच वर्ड आध्यात्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा, और पूरी तरह से वैदिक शास्त्रों पर ही आधारित है, वहीं से निकला हुए हैं सारे के सारे स्विच वर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल। जो हिंदी स्विच वर्ड्स आप जिसके बिल्कुल। बारे में आप बताती हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स कह सकते वैदिक हैं, स्विच वर्ड्स, उनको आप बीज मंत्र भी कह सकते हो, हिंदी में हम उसे बीज मंत्र बीज मंत्र कह सकते हो। ओके, ये स्विच वर्ड्स के नाम से थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट हुए हैं, लोग उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि ये कुछ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। स्पेशल सी बात है। तो ये हिंदी के अभी ये हुआ ना कि देखो अंग्रेजों ने तो जल्दी निकाल दिए, क्योंकि समय के अभाव के कारण। अब आज भी आप कहाँ पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे या पूरी लक्ष्मी जी की पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो हमने कहा श्रेण कर लो तुम। शुभ लाभ सिर्फ हम कब लिखते हैं, दिवाली पे। दिवाली पे, right। आगे पीछे भी लिखो ना, अच्छा। फायदा तो तभी होगा ना। दिवाली पे ही तो पैसा कोई ना चाहिए, हाँ। दिवाली पे ही कोई ना हमें प्रोग्रेस चाहिए, हमें तो पूरा साल चाहिए, जीवन भर चाहिए। तो उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पर ही लोग करते हैं बिल्कुल, actually। बिल्कुल। जब उन्हें ज़रूरत महसूस होती है तभी वो काम तभी वो करना करते शुरू हैं। करते हैं। दिवाली पे तो खास तौर से तमाम तरह की रेमेडीज़ लोग करते हैं अपने घर में। रेमेडीज़ से मतलब जो बाकी वैसी हैं वो भी करते हैं, इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें जैसे कि सातिया बनाना है द्वार पर, स्वास्तिक बनाना। स्वास्तिक कब, वही तो मैं कहती हूँ, कब बनाया था आपने, पता ही नहीं। हाँ। एवरी पूर्णिमा बनाना शुरू करो ना स्वास्तिक। बेसिकली तो जैसे मैं भी अगर नोटिस करूं तो दिवाली पर बनाते हैं हम स्वास्तिक, या फिर कोई विशेष उत्सव रहता है अगर घर के अंदर हवन वगैरह कुछ होता है तो मैं तब बनाती हूँ, लेकिन हर पूर्णिमा को बनाना चाहिए। बनाइए, पूर्णिमा में बनाइए अच्छा। बच्चों को। और मैं बताऊं, ऐसे क्रम में बात होती तो मुख्य द्वार पे हमेशा सुंदर रहना चाहिए आपका मुख्य द्वार, सजा हुआ, क्योंकि कुछ भी आता है ना, प्रोग्रेस आती है, दुख आता है, सुख आता है, सब वहीं से आता है। तो मुख्य द्वार हमेशा सुंदर होना चाहिए। वहाँ पे शुभ लाभ लिखिए, स्वास्तिक बनाइए, और देखिए कितना अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। ये भी स्विच वर्ड्स ही हैं एक तरह से। स्विच वर्ड्स ही हैं। हाँ, इसको मतलब अलग से ना लिखकर अगर आप अपने द्वार पर लिखें तो ये वर्क करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा स्विच वर्ड है मैम, जो धन के बारे में तो बात हो गई, लेकिन जो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ की, हेल्थ इशू, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं मतलब आप हर प्रॉब्लम से आउट हैं और सबसे ज़्यादा धनी हैं अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है। तो स्वास्थ्य को बेटर करने के लिए, रोग दूर करने के लिए अलग अलग स्विच वर्ड है, या मतलब हर रोग के लिए अलग अलग है, या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड? नहीं, एक पर्टिकुलर, वैसे तो सब रोगों के लिए अलग अलग भी हैं। अच्छा। गले के लिए अलग है और चीज़ों के लिए अलग है, लेकिन यहाँ मैं एक ही स्विच वर्ड देना चाहूँगी, कवच कुंडल। ये ऑल इन वन डॉक्टर है। अच्छा। सभी बीमारियों का डॉक्टर है। जिसको दवा नहीं लग रही, दवा लगनी शुरू हो जाएगी, जिसको बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही वो हो जाएगी। कवच कुंडल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही अच्छे। ये सूर्य देव से कनेक्टेड है। अच्छा। कवच कुंडल। अच्छा। तो कवच कुंडल कीजिए, और जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम है सभी को सॉल्व कर लीजिए, सभी को। तो इसका जो लेटर हम लिखेंगे, वर्ड लिख रहे हैं पेपर पे, उस पेपर को कहाँ रखना है? उस पेपर को मेडिसिन बॉक्स में रख सकते हैं। ओके, मतलब जिस चीज से आप कनेक्टेड होना चाह रहे हैं या जिस नहीं तो प्रॉब्लम देखो, को सॉर्ट आउट सबसे करना अच्छा चाह रहे तरीका हैं। क्या है? हाँ। वाटर बॉटल पे चिपका दो, या स्लिप में लिख के वाटर बॉटल में डाल के उस पानी से दवाई दीजिए। अच्छा। जो बीमार है। हाँ। नहीं तो उसके पिल्लों के अंदर रख दीजिए। अब कई लोग, अब यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो करना नहीं चाहते। जैसे चलो अब मेरा बेटा यंग है, आजकल की जनरेशन है, वो लोग मानते नहीं, तो उनका इलाज कैसे करोगे? उनका लिख के उनके पिल्लों में डाल दो, उनकी कबर्ड में रख दो, उनके लैपटॉप बॉक्स में डाल दो। अलग अलग तरीके से उनको वाइब्रेशंस मिल जाइए। जैसे बेड के गद्दे के नीचे रख दिया,
पिल्लो को थोड़ा सा फाड़ के उसके अंदर डाल के सिल दो उसको। बेसिकली एक चीज़ और जैसे आपने बताया अभी कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कोई सेकंड पर्सन उसके लिए स्विच वर्ड कर सकता है, ब्लड रिलेशन है ना, ब्लड रिलेशन में। बिल्कुल। और अगर आप खुद करते हो तो है ही फायदा, बिल्कुल फायदा है। लेकिन अगर ब्लड रिलेशन में कोई और भी करना चाहता है तो वो बेनिफिट मिलेगा सामने वाले को। बिल्कुल मिलेगा। और आप मानोगे अभी क्या है, जैसे मैं कितने लोगों को सिखा चुकी हूँ अभी तक, बहुत लोगों ने मेरे से सीखे हैं स्विच वर्ड्स। तो क्या होता है, जैसे अब मैं इस फील्ड में हूँ, कोई क्लाइंट आया, वो बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते, तो मैं सिद्ध करके उसको लिख के यंत्र बना के उसको मैं दे देती हूँ और वो भी काम करता है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। अच्छा। आपका तो क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर ये काम कर रहे हो। कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमने भी, अब मैंने क्या सिद्ध नहीं किए, मैंने एक एक स्विच वर्ड सिद्ध किया है। हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नोट्स थे तो मैंने उसको बस बोलती जा रही हूँ सबको, हाँ। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, आपने देखा है पूरा इंटरनेट, पूरा सोशल मीडिया उपाय से भरा हुआ है, तो क्या वो सभी उपाय काम करते हैं? नहीं करते। आपको गुरु क्यों चाहिए होता है? गुरु ने कुछ तो किया होगा जो आज वो गुरु है, तो उसके मुंह से जो, जैसे आप गुरु से हम नामदान लेने जाते हैं, गुरु ने बताया राम, सिर्फ राम बोलना है तुझे। राम तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि गुरु ने बता दिया है। कहीं देखे ना, कितने सारे धर्म है जहाँ पे दीक्षा लेने जाते हैं गुरु से, और गुरु वही शब्द देता है जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं सम टाइम, है ना। राधे राधे हो गया जैसे, वो भी तो देते हैं ना। तो वो तब से काम करना क्यों शुरू करता है? क्योंकि आपको गुरु ने दिया है वो। हम तो बचपन से राम नाम बोलते रहते हैं, जय हनुमान, राधे राधे, ओम नमः ग्रीटिंग्स शिवाय करते हैं तो अक्सर हम ये बोलते हैं। मैं तो अक्सर बोलती हूँ राधे राधे। मैं अक्सर थैंक यू राधे, मैं अपने पॉडकास्ट में भी इसका इस्तेमाल करती हूँ, मैं बोलती हूँ अक्सर कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और शायद ये भी कनेक्शन करता है कहीं ना कहीं, ये भी एक तरह का स्विच वर्ड ही है कि हम जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उसको फील कर पा रहे हैं, उसके ऑरा को फील कर पा रहे हैं उस वर्ड को, और शायद उसका बेनिफिट भी मिलता है फिर। बिल्कुल बेनिफिट मिलता है। आप मेरी बात, हम लोग तो सब जानते हैं ना, आजकल तो बुक्स, ई बुक्स सब कुछ है सोशल मीडिया पे, कुछ आपको पढ़ना है, फिर भी हम गुरु क्यों ढूंढते हैं? उनसे बात क्यों करना चाहते हैं? उनसे दो शब्द क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने तपस्या करके, कुछ मेडिटेशन करके सिद्ध किए हैं ना शब्दों को, तभी तो हमें वो दे रहे हैं, वो काम करते हैं। उसी दिन से वो शब्द काम क्यों करता है जिस दिन से आपको गुरु देते हैं, क्योंकि आपकी आस्था भी इंक्लूड हो जाती है उसमें, आपका विश्वास बढ़ जाता है, आपकी आस्था बढ़ जाती है, इसलिए। ओके, तो मतलब बेसिकली ये स्विच वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैजिक करते हैं। बिल्कुल। अब ये मैजिक रिलेशनशिप में कैसे किया जाए उसके लिए भी कोई स्विच वर्ड बताइए मैम, क्योंकि आजकल की जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिलेशन बनते तो हैं, बड़ी जल्दी ब्रेकअप्स होते हैं, ब्रेकअप्स होते ही फिर रिलेशन में आते हैं, फिर ब्रेकअप होता है। ये जो कनेक्शन है, ये बॉन्ड है, ये लाइफ में अच्छा बना रहे, ये स्ट्रॉन्ग हो, क्या उसके लिए कोई स्विच वर्ड है जो वो यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल है, राधा कृष्ण। अच्छा, बचपन से जानते हैं आप? हाँ। यूज आज पता चल गया। तो राधा कृष्ण को हर कोई जपता है। बिल्कुल जी। लेकिन जब हम पर्टिकुलर, हमारे राधा कृष्ण तो हम नॉर्मली राधे राधे बोलते हैं ना, नमस्ते की जगह राधे राधे, ठीक है। लेकिन जब आप उस समस्या के लिए राधा कृष्ण करोगे तो उसकी वाइब्रेशंस अलग आएंगी। अच्छा। और उसको वही करोगे, स्थापित करोगे, उसको सिद्ध कर, वही लिखोगे आप, एक बार लिखोगे, 3 बार बोलोगे, वो काम करेगा। ओके, तो इसको आफ्टर मैरिज भी यूज कर सकते हैं और बिफोर रिश्तों, अच्छे रिश्तों, किसी भी रिलेशन में? बिल्कुल। या सिर्फ पर्टिकुलर पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के रिलेशन में? ऐसा नहीं है, सभी के लिए कर सकते हैं। रिश्ते तो हमारे पार्टनर से भी होते हैं, बिजनेस पार्टनर से भी होते हैं, हाँ, सबसे होते हैं। अच्छा, किसी भी रिश्ते को ठीक करने के लिए ये कर सकते हैं। ओके। साथ ही मैम जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ में कैसे स्विच वर्ड मैजिक कर सकता है? जो लोग स्पेशली जो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स निकालना चाहते हैं या बड़े बड़े और भी एग्ज़ाम्स हंट करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो मैजिक कर? देखिए, एक तो मैं 1 नंबर बोलूँगी जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। सूर्य देव का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद है बको ध्यानम, बको ध्यानम कर सकते हैं स्विच वर्ड। सम्यक कर सकते हैं, सम्यक से क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा। बको ध्यानम से भी यही होगा, लोग भूल जाते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे भूलते हैं,
उनके लिए एक और रेमेडी इसमें बता देती हूँ। तांबे के लोटे में जल लेकर 5 मुट्ठी रुद्राक्ष डाल के उसमें उस पानी को पीजिए, और हो सके तो उसको पकड़ के आप पको ध्यानम भी बोल दो, 11 बार बोल लो सिद्ध करने के बाद। अच्छा। तो वो उसमें उसकी वाइब्रेशंस आ जाएगी, या लोटे पे लगा लो। और उस जल को पीने से जो बच्चे भूल जाते हैं उनके लिए ये उनको बहुत लाभ होगा। ओके जी। अब छोटे बच्चे हैं तो मम्मियों को बड़ी टेंशन रहती है, मेरा बच्चा भूल जाता है, सब पढ़ा के भेजती हूँ फिर भी भूल जाता है, तो उनकी ये वाले लोटे का जल उनको वाटर बॉटल में डाल के दे सकती हैं। अच्छा, साथ ही वास्तु दोष को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या स्विच वर्ड वास्तु दोष को भी खत्म करेगा? बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा? देखिए, स्विच वर्ड से वास्तु दोष कैसे खत्म हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो सकता है। स्विच वर्ड्स हर चीज के लिए, हर चीज के लिए एक तो ये है, देखिए मुझे पता होगा जब आप वास्तु चेक करवाएंगे आपको पता होगा कौन सी डायरेक्शन में दिक्कत है, उस डायरेक्शन में बैठ के उस ग्रह के बारे में बात कर सकते हो। जैसे 1 2 3 सूर्य, कहाँ पे सूर्य की दिक्कत है, हर प्लैनेट के अपनी अपनी वो है डायरेक्शंस है, ठीक है। उस डायरेक्शन में आप स्लिप पे वो नंबर लिख के वहाँ पे रख सकते हो, प्लस उस डायरेक्शन में बैठ कर आप राम नमामि बोल सकते हो, उससे आपके घर का वास्तु दोष अच्छा होगा। अच्छा, ठीक हो सकता है। एक अकेला वास्तु दोष ठीक हो जाएगा तो सभी लोग ठीक हो जाते हैं घर के। सबकी कुंडलियां ठीक कराने से अच्छा है एक वास्तु दोष ठीक करवा लो अपना। बिल्कुल। वास्तु का भी अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है तो लाइफ में इफेक्ट करना शुरू कर बिल्कुल देता है। बिल्कुल कर देता लेकिन है। इस चीज को पहचाना कैसे जाए कि वास्तु दोष है यहाँ पर, और क्या इसको कुछ समझा देखिए, जा सकता है? समझा ऐसे ही जा सकता है। आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है? पितृदोष भी बहुत मायने आजकल, आपको पता है पितृदोष भी बहुत वो है। तो पितृदोष को भी स्विच वर्ड्स के थ्रू क्या दूर किया जा सकता है? बिल्कुल, सप्तगंगा का आह्वान कीजिए, पितृदोष ठीक होता है। बहुत अच्छे से ठीक होता है। अच्छा, और उसको स्विच रखना वर्ड्स तो ना, आप मैं आपको बताऊं इतने सारे स्विच वर्ड्स हैं, अगर हम करने लगेंगे तो हमें कम से कम 6-7 दिन लगेंगे। आप ये कर सकते हैं, लोग जैसे आप अपने चैनल के माध्यम से लोग अपनी प्रॉब्लम्स लिख के दें तो हम उनको स्विच वर्ड दे देंगे उनके। हाँ, हम कमेंट्स में जो आप हाँ। अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, ताकि अगर कमेंट के थ्रू आप जानना चाहते हो मैम आपकी हेल्प कर सकती हैं, और वो स्विच वर्ड दे सकती हैं जो आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आ सकता है। क्योंकि समस्याएं यहाँ पर मेरी और आपकी नहीं, बहुत लोगों की अलग अलग समस्याएं होती है, तो अलग अलग स्विच वर्ड्स हैं। तो उस तरीके लेकिन से हर प्रॉब्लम का एक स्विच वर्ड है और उससे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बिल्कुल। और मंत्रास भी हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो मंत्रास का भी हम यूज कर सकते हैं। और मंत्रास ना थोड़ा सा मैं कम देती हूँ क्योंकि वहाँ प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल हो जाती है। अच्छा, आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी आनी चाहिए, तो उसमें स्विच वर्ड एक शब्द आपके लिए सारा काम कर रहा है, तो वो कीजिए। ऑल इन वन, अगर एक वर्ड से ही दुनिया बदल जाए तो फिर क्या गलती है या क्या बेकार है? ये तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक छोटी सी वर्ड्स को यूज करके अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, वो चेंजेस कितने टाइम में फील होने लग जाते हैं या हमें लाभ कैसे मिलना शुरू होता है? मैं आपको बोलूँ, कोई मेरी क्लाइंट है, उनका कॉल आया था मेरे पास, उनके बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स खो गए थे, बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैंने उनको बोला था लभ्यते वॉलेट, पर्स, जिस पर्स में पेपर्स थे, तो उन्होंने लभ्यते पर्स या वॉलेट, जो चीज़ खोई है, कोई व्यक्ति खोया है तो लभ्यते अमित, लभ्यते राहुल, या लभ्यते मेरी गोल्ड की रिंग, ये करने से उनको 3 दिन में उनके पेपर्स मिल गए थे। अच्छा, 3 दिन में। देखो मैं क्या कह रही हूँ, सबसे पहले तो विश्वास कीजिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेंगे। अब लोग कई कहते हैं हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और कहीं और ध्यान है इधर उधर, कह रहे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने तो 108 किए, 101 किए, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। आप तो काउंटिंग पे ध्यान लगा रहे हो और अपनी समस्या को देख रहे हो कब ठीक होगी, कब ठीक होगी। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करके चीजें करेंगे तो काम होते हैं। विश्वास करके अगर आप उस चीज का जाप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो वो उसका लाभ आपको बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। स्विच वर्ड्स के अलावा मैम आप ऐसा क्या आप बताना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को जो आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लेकर आ सकते हैं और आध्यात्म से हमें बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ईश्वर से हमें कनेक्ट करता है? देखिए, ऐसे तो स्विच वर्ड्स बहुत सारे हैं जिनका ध्यान नहीं लगता, वो लोग भी कर सकते हैं कि मुझे
अपने खुद को एक किसी स्पिरिचुअलिटी में जोड़ना है, ओम का जाप कर सकते हैं वो लोग। कई लोग क्या करते हैं, मेरा ध्यान ही नहीं लगता, मैं क्या करूं, तो वो लोग सम्यक कर सकते। कुछ स्पिरिचुअल्स हैं जो मैं दे देती हूँ यहाँ। बाकी आध्यात्म से जोड़ने के लिए तो मेडिटेशन जरूर करें, 10 मिनट का जरूर करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लोगों ने खुद को वक्त देना बंद कर दिया है। और आपको एक बात बताऊं, जितने लोग राहु केतु से परेशान हैं, वो जितना प्राणायाम और मेडिटेशन करेंगे उतना रिलीफ मिलेगा उनको। अच्छा, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। बहुत बड़ा कनेक्शन है प्राणायाम का राहु केतु से बहुत बड़ा। अच्छा, जैसे कि ये मंगल का साल है तो ऐसा अक्सर सुनने में आ रहा है और हम देख रहे हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो इस साल तो बहुत लाभ मिलेगा। तो एक्सरसाइज का या व्यायाम का मंगल के थ्रू लाभ उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है, लेकिन इस वर्ष महिलाओं को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी मैंने साल शुरू होते ही कितने सारे बच्चों के एक्सीडेंट सुन लिए, ये सुन लिया, तो थोड़े से प्रिकॉशंस लेके चलने हैं इस साल। और कुछ ना करो, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अच्छा। कुछ नहीं चाहिए, मंगल के लिए हनुमान जी को मना लीजिए और कुछ नहीं चाहिए बस। तो मतलब जो जैसे कि कहा जा रहा है कि इस साल अगर हनुमान जी को पकड़ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। देखिए, हनुमान जी जागृत देखते हैं। इस साल क्या आप जिंदगी भर के लिए पकड़ लीजिए। बिल्कुल, कुछ भी प्रॉब्लम है उनसे बोलिए, वो ही हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा जल्दी सुन रहे हैं और आपके काम कर रहे हैं। तो अच्छा, हनुमान जी को मनाने के लिए या पकड़ने के लिए कोई स्विच वर्ड ऐसा जो बहुत आसानी से उनकी कृपा को हम तक पहुंचा दे? ओम हम हनुमंते नमः। ओके, ओम हम हनुमंते नमः, या सिर्फ हम हम स्विच वर्ड को ले के साथ बोलेंगे तो भी काम करेगा। ये बजरंग बाण में भी आई थिंक बोलते हैं ओम हम हनुमंता। हाँ, तभी हम सिर्फ हम बोलेंगे, वो स्विच वर्ड है, उसको लिखिए 108 बार। अच्छा, बहुत काम करता है, बहुत काम। मेरा बहुत ट्रस्ट है हनुमान जी पे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, बहुत अच्छे। नहीं तो हनुमान जी से तो मैं भी बड़ा कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल, महादेव से मेरी बड़ी अच्छा कनेक्शन है। प्रभु बड़ी कृपा रखते हैं और उन्हीं के अवतार है ना। हाँ, हनुमान जी ही है, तो कनेक्शन इसीलिए दोनों के साथ में अच्छा बना हुआ है। और भगवती भी हैं जिनकी आराधना मैं करती हूँ, तो ये इनके ज़रिए कई सारी ऐसी एनर्जी मुझे आसपास महसूस होती हैं कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी निकल जाती हैं। बिल्कुल, तो वो सारा कुछ मुझे ऐसा लगता है ट्रस्ट पर ही डिपेंड करता है और ऐसे लोगों से कनेक्टिविटी। अब आप देखिए ना, आपसे कनेक्शन हो रहा है, इतना कुछ आपसे जानने के लिए मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स की या उस ईश्वर की कृपा ही है जो ये कनेक्टिविटी हो रही है। और अब मुझे देखिए स्विच वर्ड्स भी जानने को मिल गए कि इन स्विच वर्ड्स को अगर मैं यूज़ करूँगी, डेफिनेटली मैं यूज़ करूँगी। लेकिन अब जो मेरे व्यूवर्स हैं अगर वो भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लाइफ में नए नए बदलाव लेकर आ सकते हैं और कुछ और नया जानना चाहते हैं या आपकी प्रॉब्लम कुछ बिल्कुल अलग हटके है और जैसा कि हमने बताया भी, तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं और मैम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगी। तो मैम आने के लिए इस पॉडकास्ट पर और इतनी अच्छी अच्छी बात बताने के लिए, स्पेशली वो इम्पोर्टेंट स्विच वर्ड्स बताने के लिए जो लाइफ को चेंज कर देंगे, वो स्विच वर्ड्स जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएंगे, फाइनेंस को अच्छा करेंगे, आपको मेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं, वो सब कुछ आपने बताया है आज। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने बुलाया, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। थैंक यू। तो देखा आपने, कुछ शब्द आपके जीवन में अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी है ये जानना कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो वाकई काम करती हैं। अगर आप इन चीज़ों में मानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर रेमेडीज़ ने आपकी लाइफ में चेंजेस लाए हैं वो भी मुझे बताना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बेल आइकन के बटन को टैप कर लो ताकि अगला जब पॉडकास्ट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सको। क्योंकि फिलहाल वक्त मेरा जाने का हो गया है। आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का, लाइक का और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट के शेयर का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना प्यार मुझ पर यूं ही लुटाते रहिए। फिलहाल जाती हूँ और फिर वही कहूँगी, खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो और कहते रहो थैंक यू, राधे।